हेलो दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स आप सभी का स्वागत है और मैं स्वाभिमान। इंडिया और कतर के बायलैटरल टॉक्स के आउटकम्स निकलने शुरू हो गए हैं और इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कतर का ये कमिट करना कि वो $10 बिलियन की एफडीआई करेगा इन इंडिया। $10 बिलियन की एफडीआई इन इंडिया इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट। बीच में एक स्टैग्नेशन आ गया था, एफडीआई रुक से गए थे इंडिया में, बल्कि जो इन्वेस्टर्स थे वो अपना पैसा बाहर निकाल रहे थे। तो एक तरीके से ये इकोनॉमी के लिए अच्छा साइन नहीं था। लेकिन अब अगर कोई देश यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है $10 बिलियन, तो ये बहुत बूस्ट देगा इन्वेस्टमेंट को और दूसरे कंट्रीज़ को, दूसरे इन्वेस्टर्स को ये इंटेंसिफाइज करेगा, उनको प्रमोट करेगा कि वो भी इंडिया में पैसे लगाएं। ऐसा लगने लगा था कि जब बायलैटरल टॉक्स होंगे तो हो सकता है कि कतर एक सजेबल अमाउंट इंडिया में इन्वेस्ट करे। दरअसल कतर इंडिया को इंपोर्ट करता है सजेबल अमाउंट ऑफ LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। 48% के अराउंड ये एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का बिजनेस है और इंडिया ने ये कमिट किया कि अगले 20 साल तक कतर से सजेबल अमाउंट में LNG इंपोर्ट किया जाएगा, जिससे काफ़ी फ़ायदा कतर को होगा। और कतर अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ बढ़ाता है तो यहाँ पर जो बिज़नेस है उन्हें फ़ायदा होगा। और धीरे धीरे ये कोशिश की जा रही है कि जो गल्फ़ रीजन है, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, जिसमें गल्फ़ कॉरपोरेशन काउंसिल के अंदर जितने देश आते हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो गया, UAE हो गया, कतर हो गया, ओमान हो गया, इनके साथ एक एग्रीमेंट हो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, ताकि जो बायलैटरल ट्रेड है उसको 2030 तक $110 बिलियन तक बढ़ा सकें। अब अगर इंडिया और कतर की बात करें तो दोनों देश ये भी फोकस कर रहे हैं कि दोनों के बीच एक FTA भी साइन हो जाए, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए, जिससे ट्रेड और कॉमर्स और ज़्यादा ईजी हो जाएगा और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा बायलैटरल ट्रेड को। और ये भी एक प्लान है कि कतर और इंडिया अपना जो एग्जिस्टिंग ट्रेड है उसको डबल करना चाहेंगे। 2030 तक इंडिया और कतर ने ये फैसला किया है कि अपने एग्जिस्टिंग $14 बिलियन के ट्रेड को ये डबल करेंगे, यानी कि $28 बिलियन तक ये लेकर जाएंगे, जिससे ट्रेड और कॉमर्स को बूस्ट मिले। मैंने कहा था वीडियो बनाने से पहले, आपके लोगों ने मैंने वीडियो बनाया था जब अल थानी इंडिया आए थे, कि गल्फ़ कंट्रीज़ इंडिया को एक पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर देखती हैं और इंडिया भी ऐसा ही गल्फ़ कंट्रीज़ के बारे में सोचता है और ऐसा देखिए होने लगा। अब अगर आज कतर इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है तो कल को सऊदी अरब, ओमान, UAE जैसे कंट्रीज़ भी इन्वेस्टमेंट के लिए प्रमोट होंगी और यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगी। और देखें तो धीरे धीरे भारत ने अपनी एक पकड़, एक डिप्लोमेटिक जो पकड़ है, एक स्ट्रेंथ है, वो GCC ग्रुप में, गल्फ़ कॉरपोरेशन काउंसिल में, गल्फ़ रीजन में अपनी बढ़ा दी है। तभी तो जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, फिर चाहे सऊदी अरब हो, UAE हो, ओमान हो, कुवैत हो, वो सभी प्रो इंडिया हो गए हैं। पिछले साल दिसंबर में प्रधानमंत्री मोदी ने कुवैत की यात्रा की और उसका काफ़ी फ्रूटफुल रिजल्ट निकला। और अब कतर के अमीर इंडिया आए और उन्होंने $10 बिलियन की कमिटमेंट हमें दी। इससे ट्रेड और कॉमर्स को बूस्ट मिलता है, इससे ग्रोथ होती है इकोनॉमी की, जॉब्स जनरेट होती हैं और ओवरऑल विन विन सिचुएशन होती है दोनों पार्टीज़ के लिए। हालांकि इंडिया के बढ़ते इन्फ्लुएंस से पाकिस्तान जरूर चिंतित होगा, क्योंकि सऊदी अरब प्रो इंडिया हो गया, UAE इंडिया को प्रेफरेंस देता है, और भी कंट्रीज़ हैं। अंत में बचा था कतर, जो कुछ हद तक प्रो पाकिस्तान था। लेकिन अल थानी के इस विज़िट और इस ह्यूज इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस के बाद से अब उसे भी लगने लगेगा कि शायद जो गल्फ़ में उसकी जो पकड़ बची कुची थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। गल्फ़ रीजन में इंडियन और पाकिस्तानी दोनों सर्व करते हैं, दोनों काम करते हैं और अपने घर पैसे भेजते हैं इंडिया और पाकिस्तान में। तो इससे हो सकता है आने वाले समय में और ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन वर्कर्स कतर जाएँ, वहाँ पर सर्व करें। इंडियन डायस्पोरा और ज़्यादा मजबूत होगा और एक तरीके से इंडिया को अच्छा खासा रेमिटेंस मिलेगा। तो एक अच्छी न्यूज़ है। सिर्फ बात ट्रेड और कॉमर्स की नहीं है, बात है डिप्लोमेसी की। कतर जाना जाता है कठिन से कठिन टॉक्स को भी रिजॉल्व कराने के लिए। दोहा डायलॉग, US और तालिबान के बीच कतर ने बात करवाई और कतर के इस टॉक्स के बाद से US ने अफ़गानिस्तान छोड़ा और तालिबान ने अफ़गानिस्तान को कैप्चर किया। अब दोहा जो कि कैपिटल है कतर की, वहाँ पर तालिबान का एक ऑफिस है। जो भी डिप्लोमेट्स मिलना चाहते हैं तालिबानी लोगों से, तालिबानी रिप्रेजेंटेटिव से, चाहे UN के हैं, दूसरे और देश के, वो दोहा में आकर मिलते हैं। तो
कतर के थ्रू इंडिया अपना और ज़्यादा इंगेजमेंट बढ़ा सकता है इन अफ़गानिस्तान। हम जानते हैं कि अफ़गानिस्तान इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया, क्योंकि धीरे धीरे चाइना अपना इम्प्रिंट अफ़गानिस्तान में बढ़ा रहा है विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान। तो इसलिए टू काउंटर चाइना, इंडिया ये भी सोच रहा है कि एक एम्बेसडर लेवल का ऑफिशियल अपॉइंट हो जाए इंडिया में, जो कि रिप्रेजेंट करे तालिबान को। यस, तालिबान का कोई एम्बेसडर इंडिया आ जाए, जिससे मोर फ्रीक्वेंट इंगेजमेंट इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच हो। अफ़गानिस्तान इंडिया के लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये रूट है सेंट्रल एशिया के लिए। यहाँ से हम सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को टारगेट कर सकते हैं, वहाँ पर अपने ट्रेड और कॉमर्स को फैला सकते हैं, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सकते हैं। हम ईरान के थ्रू अफ़गानिस्तान से जुड़ रहे हैं और फिर थ्रू अफ़गानिस्तान हम सेंट्रल एशिया में टारगेट कर सकते हैं, वहाँ पर अपना इम्प्रिंट फैला सकते हैं, अपनी पहुँच बढ़ा सकते हैं। इन सारे डेवलपमेंट से पाकिस्तान कभी खुश नहीं होगा, क्योंकि इसमें रीजन में उसकी पकड़ काफ़ी कमज़ोर होगी और इंडिया का इम्प्रिंट टॉप बढ़ेगा। इंडिया की पहुंच, इंडिया का असर यहाँ पर देखने को मिलेगा। इंडियन ट्रेड एंड कॉमर्स यहाँ पर फैलेगा। अफ़गानिस्तान और इंडिया का इंगेजमेंट और ज़्यादा होगा और अपने जो इवल प्लान्स हैं पाकिस्तान के, वो यहाँ पर फुलफिल नहीं हो पाएंगे। इसलिए लॉन्ग रन एक तरीके से एक डिप्लोमेटिक डिफीट होगी ये पाकिस्तान की, जहाँ पर इंडिया को एक अपर एज मिलेगा, एक एडेड एडवांटेज मिलेगा विद द हेल्प ऑफ कतर ऑफ कोर्स। ओवरऑल अगर बात करें तो पूरे रीजन को फ़ायदा होने वाला है, सभी विन विन सिचुएशन में है, सभी को फ़ायदा होने वाला है। फिर चाहे वो कतर हो, इंडिया हो, अफ़गानिस्तान हो, पूरा गल्फ रीजन ही क्यों ना हो, कुल मिला के एक अच्छा खासा जो रिज़ल्ट है इस बायलैटरल टॉक का निकलने वाला है। अभी अल-थानी इंडिया में है और भी टॉक्स होने वाली हैं और भी इसके आउटकम्स निकलेंगे जो कि क्वाइट सिग्निफिकेंट होने वाले हैं। उनसे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आती, I will make a separate video in this regard. Do like, comment, share, subscribe the video and widely spread this video for the knowledge of people. यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू से जुड़ सकते हैं। The link is given in the description. Thank you. जय हिंद, जय भारत।